हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फ़िल्टर मीडिया इसका बड़ा रोल है। और मैंने आपको अब तक परमिएबिलिटी के हवाले से थोड़ा सा गाइड किया है और बताया कि फ़िल्ट्रेशन मीडिया में जो पोर्स हैं, इन पोर्स का बड़ा रोल है। और इन पोर्स की जो डायमेंशंस हैं और इन पोर्स का जो डायमेंशंस के अलावा जो इनकी प्रेजेंस है कि कितने पोर्स हैं उस मटेरियल के अंदर, इस पे आपकी सारी की सारी फिल्ट्रेशन जो है वो डिपेंड कर रही होती है। तो मैंने आपको छोटी सी डेफिनेशन बताई इसकी बाद डेपोजिशन बताई फिल्ट्रेशन प्रोसेस की। और अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, मैं इसका मैकेनिज्म डिस्कस करता हूँ। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आपकी 5 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 फिल्ट्रेशन हार्डवेयर, इसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर मीडिया बेसिकली ऐसा प्रोसेस है, ऐसी चीज़ है जिससे सारी की सारी फिल्ट्रेशन होनी है। जब तक ये फिल्टर मीडिया वर्क नहीं करेगा, होगा ही नहीं, तो फिल्ट्रेशन भी नहीं होगी। ठीक है। नंबर 2 सस्पेंशन, यानी वो वाटर जो कि डर्टी है, जो वेस्ट वाटर है, वी हैव टू ट्रीट, जिसको हमने ट्रीट करना है उस वाटर को हम। नंबर 2। नंबर 3 में हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा। अब फिल्ट्रेट क्या होगा? फिल्ट्रेट वो चीज़ होगी जब आप फिल्ट्रेशन कर लोगे, फिल्ट्रेशन में यानी आप सस्पेंशन फिल्टर मीडिया से पास करोगे, पास करने के बाद जो आपके पास लिक्विड आएगा वो आपका फिल्ट्रेट होगा। ये 4 चीज़ें होंगी। 5वीं इनके दरमियान ड्राइविंग फोर्स होती है। अब ये ड्राइविंग फोर्स को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं करने वाला, ये अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको मज़ीद डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये आमतौर पर जो ड्राइविंग फोर्स है उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है। अब बड़ी कॉमन एग्जांपल है, फिल्ट्रेशन तो एक ऐसा प्रोसेस है जो हर जगह पे, बहुत सारी जगह पे हम डेली लाइफ में देखते हैं यूज़ हो रहा है। ख़ासतौर पर घरों में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किचन में जो सीप रखी होती है, बेसिकली वो फिल्ट्रेशन कर रही है। ये मैंने बिल्कुल ही सिंपलेस्ट आपके सामने एग्जांपल रख दी है। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है, जब आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाते वक्त आपका जो मटीरियल है, यानी वो जो मटीरियल है चाय वाला, उसको क्या किया जाता है, उस लिक्विड से अलग कराया जाता है। ये भी फिल्ट्रेशन आपकी। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। फिल्ट्रेशन तो एक ऐसा सिंपलेस्ट प्रोसेस है, ऐसी टेक्निक है जो आमतौर पर यूज हो रही है और इसके बगैर हमारे बहुत सारे काम वैसे ही रुक जाएंगे। फिल्ट्रेशन हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा कंपल्सरी चीज़ है। अच्छा, अब देखना यह है कि हम केमिकल साइंसेज में फिल्ट्रेशन को किस तरह लेते हैं। देखें, लैब स्केल पे तो हम जो सिंपल यूज करते हैं मेथड, वो हम क्या करते हैं, जस्ट एक बीकर पकड़ते हैं, बीकर के ऊपर एक फनल यानी फनल को फिट कर देते हैं। अब फनल के अंदर हम एक जो है वो कोन टाइप फिल्टर पेपर लेते हैं। फिल्टर पेपर स्ट्रेट होता है, उसकी कोन बनाते हैं और फनल के अंदर फिक्स कर देते हैं। अब वो जो फनल है उसकी सरफेस के ऊपर वो जो आपका फिल्टर पेपर है वो फिक्स हो जाता है। अब आप उसको सरफेस से खोल लेते हो, कोन खुल जाती है, कोन का जो ऊपर से डाया है वो पूरा खुल जाता है और पूरी की पूरी सरफेस जो है फिल्टर पेपर के साथ स्टक हो जाती है। अब आप ऊपर से मटेरियल अपना सस्पेंशन, वो जो इम्प्योरिटी है, वो इम्प्योर आपका जो वाटर है, जो आपका डर्टी वाटर है, जो वेस्ट वाटर है, आप ऊपर से बोर करते हो और इसके रिजल्ट में वो जो फिल्टर मीडिया है वो आपके वो सारे के सारे जो आपके नॉन कंसर्निंग है, यानी जो आपकी इम्प्योरिटीज है, वो जो आपका फिजिकल कंटेंट है, वो जो उसके अंदर जो आपका फिजिकल मैटर जो उसके अंदर ऐड हुआ है, वो फिल्टर मीडिया अपनी सरफेस के ऊपर रोक लेता है और उसके साथ साथ आपको लिक्विड जो है फनल के बिल्कुल नीचे वाली टिप से निकल रहा होता है और आपके बीकर के अंदर लिक्विड कलेक्ट हो रहा होता है। ये है पूरा सिंपल सा प्रोसेस फिल्ट्रेशन का। ये तो मैंने लैब स्केल बताया। जो आपके इंडस्ट्रियल लेवल है वहाँ ऑब्वियसली इतना बड़ा सेटअप है तो वहाँ ये फनल शनल तो नहीं चलेगी, वहाँ पर एक बड़े लेवल का सेटअप किया जाएगा और उसमें ग्राउंड के ऊपर या वैसे ही हम ऐसा मटेरियल बनाते हैं या ऐसा कोई अरेंजमेंट बनाते हैं जहाँ पे हम फिल्टर जो है वो लगाते हैं और उसके रिजल्ट से हमारे पास जो फिल्ट्रेशन हो जाती है। एक बड़ी कॉमन एग्जाम्पल मेरे ज़हन में आई है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब बोरिंग करवाई जाती है घरों में
आपको याद होगा वो जब बोरिंग करते हैं, बोरिंग में जो बोरिंग पूरा अपनी जो उनकी डेप्थ है वहां तक पहुंचने तक वो 100 फीट है, 200 फीट है, 300 फीट है, इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड ऑन द एरिया। तो वो जो बोरिंग का जो लेवल जहाँ पे पहुंचना होता है वहां पहुंचने के बाद वहां पर भी एक फिल्टर डाला जाता है। अगर कभी आपने गौर किया हो तो वो जो सबसे पहला पाइप बोरिंग के अंदर डाला जाता है वो तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कोई 10 से 15 फीट के दरमियान उसकी लेंथ होती है। अब उस 10 से 15 फीट की लेंथ का जो पाइप है, आपने गौर किया होगा एक बिल्कुल जो है कपड़ा जो पीस ऑफ क्लॉथ है उस 15 फीट 15 से 20 फीट की उस पाइप लाइन के ऊपर उसके पाइप लाइन के बेसिकली कट लगे होते हैं, यानी होल किए होते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, कपड़े को लिपेट देते हैं। जैसे उसके बाद हम उसको चढ़ा देते हैं और फिर उसको टाइट करके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टेप करते हैं। आपने ये अक्सर एग्जाम्पल जरूर देखी होगी अपने घर में किसी जगह बोरिंग के ऊपर। तो वो बेसिकली फिल्टर होता है। वो फिल्टर जैसे ही वो इन करते हैं, अब ये वो फिल्टर है जो जाके सैंड के अंदर रुक गया है। अब उस फिल्टर के 15 फीट के पीस के ऊपर वो जो आपने अगर वो 200 फीट का किया है तो 200 फीट तक आपने वो प्लास्टिक की पाइपलाइन उसके अंदर करनी है। अगर आपने 100 फीट का किया होता तो आप उतना ही जितना आपका मतलब बोरिंग का लेवल है, जितनी डेप्थ तक आप लेकर गए हो वहां तक आपने पाइपलाइन को कनेक्ट करके ज्वाइंट कर करके आपने वो अटैच करना है। अब बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे आपका फिल्टर लगा हुआ है और सबसे ऊपर आपका वो आउटलेट लगा हुआ है जहां से आपको पानी मिल रहा है। अब उसका पर्पस क्या होता है? अब देखो कभी भी ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम बचपन में सोचा करते थे कि ऐसा शायद कोई हमारे अंडरग्राउंड अर्थ के नीचे को बहुत बड़ा पानी का एक मतलब दरिया चल रहा है, उसके ऊपर मट्टी रखी गई है, उसके ऊपर बंदे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है, वाटर अंडरग्राउंड ऐसे कोई बहुत बड़ा पॉन्ड की शक्ल में नहीं है, बहुत कोई दरिया की शक्ल में नहीं है, बल्कि वो पानी वो वाटर कहाँ पे सैंड के अंदर एब्जॉर्ब है या सैंड के अंदर प्रेजेंट है। अब हमने क्या करना है, उसको हमने वहां से निकालना है। निकालने के बाद हम फिर उसको अपनी जरूरत के मुताबिक यूटिलाइज करते हैं। अब क्या होता है, हमारा वो पानी जो हमारे उस अंडरग्राउंड अर्थ क्रस्ट के सैंड वाले लेवल में मौजूद है, हम अपने फिल्टर को वहां पे जाके फिक्स कर देते हैं। अब वो जो वो वाला हिस्सा है वहां तो हमारा 15, 20 या 10 या 12 फीट का जो हमारा फिल्टर है वो उसके अंदर जाके रुक जाता है। अब क्या होता है, जैसे आप मोटर को या अपना वो जो निकालने के लिए जो सिस्टम है आप उसको ऑन करते हो तो पाइपलाइन के अंदर सक्शन क्रिएट होती है। सक्शन की वजह से वो आपका जो पूरा क्रस्ट के अंदर जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली उस फिल्टर के उस क्लॉथ से गुजर के पाइपलाइन फिल हो जाती है। जैसे पाइपलाइन फिल होती है वो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने फिल्टर की आपको दी है। इस तरह एग्जांपल्स तो बेशुमार हैं। मैं जानबूझकर वो एग्जांपल दिया करता हूं जो आपकी आंखों के सामने से गुजर रही होती है ताकि कल को आपको इसको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये सिर्फ घरों के लेवल तक नहीं है, ये एग्जांपल्स आप और भी कई जगहों पे इंडस्ट्रियल लेवल पे भी जो अंडरग्राउंड पानी लिया जा रहा है उस इंडस्ट्री की सप्लाई जो ऑपरेशन के लिए है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ वो प्रोसेस वाटर कभी भी अंडरग्राउंड नहीं लेते, बहुत कम लेते हैं। हाँ, उस वक्त लिया जाता है जब उसके बगैर हमारा कोई चारा ना हो। ये आमतौर पर कोशिश की जाती है क्योंकि उसकी जो पूरी प्रोसेसिंग है वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है एज कम्पेयर टू हमारे पास जो रिसोर्स वाटर है, जो कैनाल का वाटर है, जो रिवर है, जो इस तरह और मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं वाटर के, वहाँ से वाटर लेना हमारे लिए बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है। जस्ट हमें वो जो प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं उन पे हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब जो हम अंडरग्राउंड लेते हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि पहले तो उसको लेने में इतनी ज़्यादा कॉस्ट आती है, फिर हम जब उसको ले लेते हैं उसके बाद फिर उसकी दोबारा प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, उस प्रोसेसिंग में भी हमें दोबारा कॉस्ट लगानी पड़ती है। तो इसलिए नॉर्मली हम रिसोर्सेज से वाटर उठाते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करके हम अपने ऑपरेशन में यूटिलाइज कर देते हैं। तो मैंने जो आपको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बताया, आमतौर पर इंडस्ट्री जो अपने जो मतलब लेबर के लिए या पूरे स्टाफ के लिए, पूरी मैनेजमेंट के लिए, जो पूरी सर्कुलेशन वाटर सर्कुलेशन के लिए
वहां पर भी तो बड़े लेवल की बोरिंग होती है, तो उस बोरिंग में भी ये फिल्ट्रेशन यूटिलाइज हो रही है। और इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के हवाले से अगर बात करें तो अक्सर क्या होता है, अब ये जो मीडिया है ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके जो फिजिकल कंटेंट या वेस्ट वाटर में जो चीजें मौजूद हैं वो कितने बड़े लेवल की हैं। अगर तो वो सिंपल इतने बड़े बड़े साइज की हैं, मतलब अक्सर क्या होता है कैनाल वगैरह चल रही हैं तो उसमें क्या होगा, वो जो आपके शॉपर जो इधर उधर के रोड्स जो आपका गार्बेज है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। अब उसको सेपरेट करने के लिए आपको पहले फिल्टर करना पड़ेगा, बड़े साइज की फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, यानी आपको बड़े साइज की कोई आप कह सकते हैं कि हम कोई उसमें आयरन की कोई जाली टाइप इस तरह का मटेरियल एक फिजिकल मीडियम या हार्डवेयर उसके अंदर लगाते हैं जो कि उस बड़े बड़े मटेरियल को रोक लेता है। उसके बाद वाटर कुछ हद तक जो हमारे पास नजर आने वाले कंटेंट है फिजिकल वो अलग आ जाता है। इसके बाद फिर आगे फिल्ट्रेशन स्टेजेस के अंदर कंप्लीट कर ली जाती है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी। अब हम थोड़ी सी छोटी सी डिस्कशन ये करते हैं फिल्ट्रेशन मीडिया क्या होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये एक हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर के बगैर आपकी फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती। ये हार्डवेयर नहीं है तो फिर फिल्ट्रेशन ही नहीं है, जब फिल्ट्रेशन नहीं है तो फिर आपका प्रोसेस ही नहीं है, फिर वेस्ट वाटर कहां से ट्रीट होगा आप खुद सोच लें। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सुनिए, इट कैन बी कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ द फिल्ट्रेशन डिवाइस और मशीन। जो भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उन सारे प्रोसेसिंग में जो उसका हार्ट है वो आपका फिल्टर मीडिया है। जब तक फिल्टर मीडिया नहीं है तो इस जैसे इंसान का हार्ट नहीं है तो इंसान नहीं है, अगर फिल्ट्रेशन मीडिया नहीं है तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ही नहीं है। अच्छा, क्या करता है ये, प्रोवाइड करता है पोरोसिटी कैपेबल ऑफ पासिंग लिक्विड थ्रू व्हाइल रिटेनिंग सॉलिड, यानी इसका फंक्शन लिक्विड को अलाउ करेगा, सॉलिड को रिटेन करेगा, सॉलिड को रोक लेगा। जैसे सॉलिड आएगा फौरन उसके आगे ब्रेक लगाएगा, फौरन उसको वहीं पे रोक लेगा। मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ परमिएबिलिटी एंड रिटेंशन। अब मीडियम की जो कैरेक्टराइजेशन का ये मतलब नहीं है यहाँ पे मतलब कोई जो केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऐसा कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं है, यहाँ कैरेक्टराइजेशन का मतलब ये है कि हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को जो जज करते हैं उसके दो मेथड है। एक हम चेक करते हैं कि फिल्ट्रेट कितना आ रहा है, यानी उसमें फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टीज ऑफ परमिएबिलिटी कितनी है, यानी कितना वो अलाउ कर रहा है लिक्विड को और कितना वो सॉलिड को रिटेन कर रहा है। ये दो फैक्टर्स हैं जो पूरी फिल्ट्रेशन को हर लिहाज से फोकस करवा रहे होते हैं और फिल्ट्रेशन का मेन कंसर्न होते हैं कि इसके बगैर हमारी फिल्ट्रेशन नहीं होगी या होगी तो हमारी अब पूरी मार्क नहीं होगी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करेगी। अब फिल्ट्रेशन मीडिया जो है अगर हम इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उस हवाले से देखें तो ये काफी सारी टाइप्स आती हैं। सबसे पहले तो नेचुरल फिल्ट्रेशन, ये मैं आपको एक दो एग्जांपल सर एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा बाद में। नंबर 2 है सिंथेटिक फिल्ट्रेशन, उसके बाद है अच्छा सिंथेटिक के अंदर क्या क्या होते हैं, वुलन क्लॉथ, ये आपका सिंथेटिक में आ जाता है। मैं आपकी पहले भी आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि नॉर्मली कपड़े को यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन करवाने के लिए। नंबर उसके बाद नेक्स्ट है पेपर, ये पेपर हम नॉर्मली जो फिल्टर पेपर यूज करते हैं ये वो पेपर की कैटेगरी है, ये भी फिल्ट्रेशन है। आप खुद कई दफा अपने हाथ से यूज कर सकते हैं, लैब्स के अंदर आपने फिल्टर पेपर लिया होता है उसको आप रोल करते हैं, रोल करने के बाद आप फनल में फिक्स करते हैं, फिल्ट्रेशन हो रही है। उसके बाद सेरामिक मटेरियल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद सेलुलोजिक मटेरियल, ये मटेरियल भी एज अ फिल्टर मीडिया यूज होते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक मेम्ब्रेन, जो कि इस जमाने का सबसे बड़ा टॉर्गेट है, सबसे बड़ी फील्ड है। बड़े लेवल पे पीएचडी लेवल पे या इसका रिसर्च लेवल पे लोग सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फिल्ट्रेशन को बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा और बेहतर से बेहतर की तरफ लेके चला रहा है। तो ये मैंने कुछ मीडिया की मतलब कंस्ट्रक्शन के हवाले से, मीडिया की मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन तो नहीं बोला जी, हम जो है मैन्युफैक्चरिंग के रिस्पेक्ट से मैंने बताया। तो ये वो चीजें हैं जो फिल्टर मीडिया को या फिल्टर मीडिया के आप टाइप कह सकते हैं। नेक्स्ट है अब
जो मीडियम की परफॉर्मेंस है उसका क्या क्राइटेरिया है, हम कैसे जजमेंट लेंगे, कैसे चेक करेंगे कि फिल्ट्रेशन जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है या नहीं मीट कर रही है। उसमें सबसे पहले है मेजर द डेटा ऑफ हाउ स्मॉल पार्टिकल इट कैन स्टॉप। क्या मतलब है कि वो जो सॉलिड कंटेंट है वो कितने बड़े साइज का फिल्टर मीडिया रोक सकता है, यानी डिपेंड करता है कि आप 1 mm के साइज रोक रहे हैं, 2 mm के साइज रोक रहे हैं, 1 mm से छोटे लेवल का पार्टिकल रोक रहे हैं या 10 mm का रोक रहे हैं, आप 15 mm का, इससे बड़े लेवल का, ये डिपेंड करता है। अब इसका मतलब ये 100% किससे कंसर्न कर रहा है, आपके फिल्ट्रेशन मीडिया में जो पोर्स हैं उन पोर्स के साइज पे ये डिपेंडेंसी होती है कि वो कितने बड़े उस इम्प्योर मटेरियल को या फिजिकल कंटेंट को आपके वेस्ट वाटर से रोक लेगा। पहला पॉइंट। नंबर 2 है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या, एबिलिटी ऑफ मीडियम टू अलाउ फ्लो। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि मेन फैक्टर 2 ही है, लिक्विड की पोरिंग और सॉलिड की रिटेनिंग। ये 2 चीजें हैं जो बार बार आपके पूरे फिल्ट्रेशन प्रोसेस को फोकस करवा रही है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन बिल्डअप ऑफ डर्ट इन द मीडियम एंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो फिल्ट्रेशन है इसमें 2 ही फैक्टर्स हैं। एक है कितनी इजाजत दे रहे हैं और कितना रोक रहा है। यानी इसको आप यूं समझ लें जैसे आपका जो फिल्टर मीडियम है, जो फिल्ट्रेशन मीडियम है, जो हार्डवेयर है, वो एक बैरियर होता है। कैसे बैरियर होते हैं, जैसे आप यूं समझ लें बैंक के गेट पर एक सिक्योरिटी वाला पर्सन खड़ा है, अब वो किसी को अलाउ करता है, किसी को रोक देता है। अब बिल्कुल इसी तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस में यही काम है, आपका मीडियम आपके लिक्विड को अलाउ करता है, यानी आपका मीडियम जो है वो आप उसके लिए लिक्विड अथॉराइज्ड पर्सनालिटीज हैं, यानी वो अथॉराइज्ड हैं, उनको कोई रुकावट नहीं, वो इजीली वहां से पास कर जाएंगे। और जो आपका जो सॉलिड कंटेंट है वो नॉन अथॉराइज्ड है, वो नहीं पास कर सकता, उसको इजाजत ही नहीं है वहां से गुजरने की। वो बहुत कम, अगर कोई उधर से चुटकी से निकल जाएगी पता ही ना चले, वो उस वक्त होता है जब साइज जो है उसमें से वो सॉलिड का साइज छोटा हो आराम से गुजरता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एग्जांपल मैं जानबूझ के इस तरह की दे रहा हूँ ताकि आप जब ये बैंक वाले मैंने एग्जांपल इसलिए दी है कि हमारी नॉर्मल लाइफ में इस चीज का जरूर हमारा एक कंसर्न होता है बंदे का, तो वह आप जेन में रखें तो उसके बिल्कुल सेम एग्जांपल आपके फिल्ट्रेशन के जेन में चाहिए, तो कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अच्छा, अब तीसरा फैक्टर है बिल्डअप। अब आप देखें सॉलिड कोई उसमें इतना नहीं है कि आप, या अगर फर्ज कर मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास 10 लीटर वाटर है और उसमें सॉलिड कंटेंट जस्ट हमारे पास 200 ग्राम है, वो तो नजर ही नहीं आएगा, वो तो बहुत इजीली हम क्लियर कर लेंगे। हाँ, अब देखें हमारे पास 10 लीटर वाटर है और उसके अंदर हमारे पास 2 kg सॉलिड है। अब ये क्वांटिटी काफी ज्यादा है। अब क्या होगा, जैसे आप पास करेंगे, फिल्टर पेपर की जो सरफेस है वो इतनी बड़ी नहीं है, आप इतनी बड़ी लगा ही नहीं सकते। अगर आपने सरफेस इतनी बड़ी लगा दी कि वो 100 फीट इधर चले जाए, 100 फीट इधर चले जाए, 100 फीट, पहले तो आपको इतनी ज्यादा स्पेस चाहिए। अगर आप वो स्पेस अरेंज करो फिर इतनी बड़ी आपको मशीन चाहिए, इतना बड़ा आपको सेटअप चाहिए, इतना बड़ा फिल्टर पेपर चाहिए। तो ये हम यानी चीजों को हम लार्ज नहीं करेंगे, या हम बोला जाता है ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली हम ऑप्टिमाइज करेंगे, हमने साइज भी नहीं बढ़ाना और फिल्ट्रेशन भी करनी है। तो इसलिए क्या किया जाएगा, हम साइज को रिड्यूस करते हैं, ये नहीं करते हैं तो ये एक इंडस्ट्री के पास टोटल एरिया मतलब उसके पास हो 10 एकड़ और वो जनाब एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस का जो पूरा सेटअप है वो 2 एकड़ में लगा दें, तो इंडस्ट्री तो फिर बैठ गई, इंडस्ट्री ने तो कुछ भी ना किया, इंडस्ट्री तो बस कोई रोजाना प्लॉट बढ़ाए, खरीदे और साथ अटैच करे, मैंने एक यूनिट लगाना है, हर यूनिट के लिए उसको इतने एकड़ जमीन खरीदनी पड़े, ऐसा वैसा नहीं होगा, क्योंकि हमने जस्ट क्या करना है, हर चीज को फोकस रखना है और फिल्ट्रेशन को बेहतर से बेहतर करना है। तो मैंने बताया कि एक 10 लीटर वाटर में, वेस्ट वाटर में 2 kg वाला सॉलिड है। अब जब ये 2 kg सॉलिड फिल्ट्रेशन पेपर के मीडिया के ऊपर आएगा तो उसका क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता, सरफेस इतनी बड़ी नहीं है, अब सरफेस के ऊपर लेयर्स स्टार्ट हो जाएंगी, लेयर्स, यानी पहले एक लेयर, पहले तो इजीली लिक्विड निकलना जाएगा, फिर लेयर्स बनेंगे।
आहिस्ता आहिस्ता उसकी थिकनेस बढ़ेगी उस सॉलिड की। जैसे थिकनेस बढ़ेगी उसका क्या नुकसान होगा, अब लिक्विड को वहां से गुजरने में परेशानी हो रही है, वहां रश लग गया है, लोगों ने बहुत बड़ा रश डाल दिया। गेट जो है बैंक वाला, उसके सामने इतने ज्यादा लोग हैं, अब वो जो पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, वो जो बच्चे हैं वहां से गुजरने की कोशिश करते हैं तो उनको हिंड्रेंस होती है, उनके लिए रुकावट होती है, जिसकी वजह से वो फिल्ट्रेशन आपकी स्लो होना शुरू हो जाएगी। तो ये बिल्टअप यानी सॉलिड का बिल्टअप, रिटेनिंग ऑफ सॉलिड। उसके बाद है इसके साथ अलाउ कितना कर रहे हैं वो मैं बार बार आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसी तरीके से जितनी लेयर का साइज बढ़ेगा उसी रिस्पेक्ट से क्या नुकसान होगा कि वो जो आपकी रेजिस्टेंस है फ्लो की वो बढ़ेगी। इसकी बिल्कुल एग्जांपल ये है कि लिक्विड जो आपके बैंक के गेट के सामने 10 लाइंस लग गई हैं, अब 10वीं लाइन से एक बंदे ने उठ के अंदर जाना है, उसको कितना परेशानी होगी, और इस तरह पहली लाइन से जो जाएगा उसको कितनी आसानी होगी, आप खुद अंदाजा लगा लें। तो देखिए ये फिल्ट्रेशन जो है बिल्कुल ये एग्जांपल है कि आपके वो जो एंट्रेंस का पॉइंट है वहां पे आप कितनी लाइन लगा रहे हो। जितनी लाइन ज्यादा लगाओगे आप 50 लाइन लगा रहे हो, 50वीं लाइन से बंदा उठ के आएगा उसको कितना प्रॉब्लम होगा। इसका बिल्कुल मतलब ये है कि सॉलिड कंटेंट वक्त के साथ साथ उसके सरफेस पे रिटेन होना शुरू हो जाता है। रिटेनिंग से क्या होता है, आपके सॉलिड का साइज, सॉलिड की लेयर इतनी ज्यादा हो जाती है, अब वहां से लिक्विड को रास्ता ही नहीं मिलता, जब रास्ता ही नहीं मिलेगा तो लिक्विड पास ही नहीं करेगा। तो ये उसकी प्रॉब्लम है। इसके बाद है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के इक्विपमेंट की क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है मैं आपको ये बता देता हूँ। फिल्ट्रेशन ग्रेविटी बेस होती है, फिल्ट्रेशन वैक्यूम बेस होती है, फिल्ट्रेशन प्रेशर बेस होती है, और फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगल भी होती है। अब हमने देखना है ये क्या है। ग्रेविटी तो बहुत आसान है, ये तो फिर मैं कहता हूँ जैसे हम नॉर्मल रूटीन में बोलते हैं सोने पे सुहागा, यानी इसका मतलब ये है कि ये ग्रेविटी तो अल्लाह ताला ने फ्री में हमें दी हुई है। आप कोई भी प्रोसेस करना चाहें आप सिंपल क्या करें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल्टर, आप जैसे ये तो बिल्कुल एग्जांपल ये है, आप क्या करते हो लैब्स के अंदर आप बीकर बनाते हो, बीकर में फनल पे क्या कर रहे हैं, आपकी ग्रेविटी फोर्स है जो आपका सारा का सारा काम पूरा करके दे रहा है, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, जस्ट आपके लिक्विड खुद ब खुद निकल के आपके नीचे वाले बीकर में आ रहा है। ग्रेविटी तो बहुत ही आसान तरीन काम है। नेक्स्ट वैक्यूम। वैक्यूम क्या, यदि आप चाह रहे हो कि फिल्ट्रेशन हो और ज्यादा हो, वहां आप प्रेशर को रिड्यूस करते हो। प्रेशर रिडक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप वैक्यूम करते हो। अब यहाँ वैक्यूम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जनाब आपको कोई बहुत ज्यादा प्रेशर रिडक्शन करनी पड़ेगी। एक बात याद रखें, जब आप प्रेशर रिडक्शन करोगे उसका एक और दूसरा फैक्टर भी होता है कि आपका जो मटेरियल है उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो आप अंदर से वैक्यूम करें उसके रिजल्ट में वो खुद ही पिचक जाए, खुद ही उसका साइज रिड्यूस हो जाए, वो कंबाइन के साथ मिल जाए, वो कहां से फिल्ट्रेशन करेगा, मटेरियल खुद ही क्रैक होगा। इसकी सिंपल एग्जांपल है सक्शन की, तो बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल है। जूस का डिब्बा पकड़े, जब आप पीते हैं जूस को सक करते हैं, उसके जब जैसे ही जूस एंड हो रहा होता है डब्बा आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होकर डायमेंशन छोटी होना शुरू हो जाती है। उसकी रीजन ये होती है कि अंदर जो है एयर का प्रेशर कम हो गया, अब वो बाहर से क्योंकि इसी मैकेनिज्म में तो आंधियां आती हैं, सारा का सारा प्रोसेस इसी वजह से होता है। तो इसी वजह से फिल्ट्रेशन भी बिल्कुल इसी तरीके से आप एक साइड में ना बिल्कुल खला पैदा करते हो, वैक्यूम कर देते हो, आप वहां से एयर हटा देते हो। अब ये तो नेचुरल ट्रेंड है, ये तो कुदरत का एक सिंपल सा रूल है कि क्या होता है जहां पे कोई चीज नहीं होगी दूसरी साइड से वो उधर जाने की कोशिश करेगी, तो इसी वजह से वो फिल्ट्रेशन आराम से हो जाएगी। ये वैक्यूम के बारे में था। प्रेशर तो वैसे ही बहुत ही आम चीज है, प्रेशर तो आपको पता है हर जगह पे काम करवा देता है। प्रेशर तो ऐसा फैक्टर है, आप बगैर किसी टेंशन के प्रेशर डालें आपके सारे काम हो जाएंगे। तो प्रेशर भी हम प्रेशर के लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म अरेंज करते हैं प्रॉपर, जो प्रेशर बिल्ड करवाते हैं, पंप्स हो गए और ये वाले गैसेस के केस में कंप्रेसर्स हो गए, इनका काम क्या होता है कि प्रेशर बिल्ड करके आपने सॉलिड और लिक्विड को उस हार्डवेयर से, बार बार बोल रहा हूँ हार्डवेयर, वो जो सॉलिड मीडियम है वो हार्डवेयर है, उसमें से आपने इनको सेपरेट करवाना। सेंट्रीफ्यूगेशन है, सेंट्रीफ्यूगल भी बेसिकली ये भी सेपरेशन की एक टेक्निक है जिसमें हम यही काम करते हैं कि हम एक फोर्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके हम सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट आउट करते हैं। और इसके बाद है टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। अब फिल्टर्स की जो टाइप्स हैं वो उसकी मेन दो क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है मीडियम बेस्ड।
और इसके बिल्कुल पैरेलल में है लोडिंग रेट बेस। अब मीडियम बेस का मतलब आप खुद ही समझ जाए, मीडियम जिस तरह का है, जिस तरह का मीडियम होगा उसी तरह की फिल्ट्रेशन होगी, वो उस मीडियम की बेस पे उस फिल्ट्रेशन का नाम हो जाएगा। अच्छा, पेपर फिल्ट्रेशन, ठीक है, वुलन क्लॉथ फिल्ट्रेशन, उसके बाद होगी कोल फिल्ट्रेशन, उसके बाद कोल के फिल्टर्स, कोल फिल्ट्रेशन का मतलब कोल को नहीं फिल्टर कर रहे, इसका मतलब है कोल का फिल्टर बना हुआ है, यानी जिस मीडियम का फिल्टर बना होगा उसी नाम को उस फिल्ट्रेशन का नाम होगा। सैंड फिल्ट्रेशन का मतलब सैंड, ये तो बड़ी कॉमन एग्जांपल है सैंड फिल्ट्रेशन। हम देखते हैं, गौर नहीं करते कैसे, जरा देखिए ये सैंड फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है, हम जब ये बारिश आती है उस वक्त क्या होता है, आपका जो वाटर है वो वाटर आपकी सरफेस पे कम्युलेट हो जाता है। अब पानी बहुत ज्यादा यहाँ पे जमा हो गया, अब क्या होगा, जमीन तो पोरस है, वहां से पानी आराम से गुजरता हुआ अंडरग्राउंड तक पहुंचेगा। आपने कभी गौर किया, ये पूरा का पूरा प्रोसेस फिल्ट्रेशन हो रही है, आपके सारे आपको जो पानी फ्लो करता हुआ जो आपके मतलब हाइट वाले एरियाज है वहां से लो जो हाइट वाले एरियाज है ग्राउंड पे आता है, आप अगर उसमें क्या कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, जो कुछ रास्ते में आता है सारा का सारा अपने साथ ले आता है, सारा वेस्ट वाटर है। आप उसमें जो पानी है वो आराम से आप देखते हैं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद जगह खुश्क हो जाए, किधर गया पानी, कहाँ, वो कोई जिनार से पानी उठा के लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं, क्या हुआ वहां से पानी कुछ तो इवेपोरेट हो गया सॉलिड जो हीट की वजह से, और ज्यादा जो है वो अंडरग्राउंड चला गया। अंडरग्राउंड जमीन पोरस है, अब जमीन के सरफेस से लेके अंडरग्राउंड अर्थ के रिसोर्सेज, अर्थ में जो वाटर कंटेंट है, वाटर रिसोर्सेज है, वहां तक पहुंचने में जितना वक्त लगे उसको, वो सारा पानी फिल्टर होकर वहां पहुंचा। वही पानी हमारे रिसोर्सेज में होता है और वही पानी हम बाद में निकाल के यूज भी कर रहे होते हैं। तो ये ध्यान में रखें, ये मैं आपको पहले भी कहते रहता हूँ क्लासेस में, ऐसा कुछ नहीं है कि जी बैठे बैठे नीचे पानी बन गया, बैठे बैठे ये चीज बन गई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। मटेरियल कभी भी ना तो क्रिएट हो रहा होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि फेजेस चेंज हो रही होती है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है वो 100% वैलिड है, अगर आप उसको वायलेट करेंगे आप कुछ भी नहीं देगा, वो सारा का सारा गलत होगा। अच्छा, डुअल मीडिया, इसका मतलब क्या है कि आप डबल मीडियम को यूज कर रहे हो फिल्ट्रेशन के लिए, मिक्स मीडिया भी हो सकता है। लोडिंग रेट बेस पे क्या होता है, फर्स्ट वन है स्लो सैंड फिल्टर्स, ये क्या होता है, यानी इसमें फिल्ट्रेशन स्लो होती है। नेक्स्ट है रैपिड सैंड। अब रैपिड सैंड आप खुद ही देख लें, रैपिड सैंड उस वक्त होगा जब जो आपका कंटेंट है ना, फिजिकल कंटेंट, उसका साइज बड़ा हो, वो पता है हमें कंफर्म है कि ये तो आराम से रुक जाएगा, इसको तो रोकने की जरूरत ही नहीं है, थोड़े से आप इसको हिंड्रेंस दें, मटेरियल दें, खुद तो रुक जाएगा। हाई रेट सैंड फिल्टर्स, ये तो फिर उससे बड़े लेवल की इम्प्योरिटीज को रोकने के लिए। जो स्लो है वो बेसिकली ज्यादा अच्छी प्योरिटी के लिए यूज होते हैं। तो ये आपके पास क्लासिफिकेशन हो गई। फिर आगे इस मैंने आपको जो स्लाइड शेयर की हैं उसमें और भी बहुत कुछ लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे और मजीद जो है इसको देखेंगे। आपकी जो क्यूरीज होंगी उसका मैं प्रोसेस आपको पहले बता चुका हूँ। तो इंशाल्लाह इस तरीके से जो आपके इश्यूज होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं उनको आप मुझे बताएंगे तो मुझसे शेयर कर देंगे। मैं वो सारे के सारे आपके क्वेश्चंस क्यूरीज पढ़ के उनको आप इसी तरीके से लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको शेयर कर दूंगा और आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अच्छी तरह समझ आ चुका है और इसमें किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो आप लोग इसको लेक्चर को सुने, इस पर फोकस करें, आप इसमें क्वेश्चंस निकालें, बनाएं, मुझसे शेयर करें, मुझसे पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें लर्निंग का। एक बात याद रखें, लर्निंग जितनी अच्छी होगी आपका अपना फायदा होगा। ये जो लर्निंग होगी उससे फायदा होगा, ये जो टाइम ज़ाया होगा इससे कोई फायदा इससे नहीं होगा, इससे सारा नुकसान ही होगा। तो ये आप ये लेक्चर अपने दोस्तों को भी बताएं, इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी हो आप मुझसे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपके क्वेश्चंस कर लूँगा, देख लूँगा, तो मैं इंशाल्लाह एक सीक्वेंस के साथ आपके सारे के सारे रिस्पॉन्स ज़रूर कर दूँगा। शुक्रिया।